ये देखो, उसकी जगह सन 65 की डायरी रख दी है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सन 64 की डायरी नहीं है। इसमें लिखे हुए सारे केस मामूली है। हाँ। अरे वो निशान निशान कहाँ गया? अरे वो पता नहीं कहाँ गया। मैंने तो इनकी जेब में डाला था, पता नहीं कहाँ गया, याद नहीं है। नहीं तो ढूंढो। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ दादाजी? ठीक है, मान लिया कि अगर उस डायरी में उस तरह के अजीबोगरीब किस्सों का जिक्र है तो मैं मान लेता हूँ कि मैं गलत था। मान लेता हूँ कि दीपांकर ने जो कुछ भी कहा वो सही है कि गहोटा में हर 37 साल के बाद एक पागलपन सा छा जाता है। लेकिन अगर उस डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं हो तो तुम क्या कहोगे? हाँ, यही कि दीपांकर एक शराबी है और नशे में कुछ भी बकते रहता है। करेक्ट। वैसे भी मुझे यकीन है कि उस डायरी में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ओह माय गॉड! भास्कर अंकल, क्या हुआ आपको? क्या हुआ इन्हें? पता है आपको? हम लोग डॉक्टर अंबिके को लेकर आते हैं। चलो कमलाकर भैया। काम हुआ? हाँ। लाओ। तुम इतने घबराए क्यों? वो निशान नहीं मिला। दादी, मैंने कहा ना आपसे, मैं सच कह रही हूँ। क्यों आपको और अम्मा को ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं हैदराबाद जा रही हूँ अपने ऑफिस के काम से। आप मोहन से पूछो ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ आंटी, आप लोग यूं ही चिंता कर रहे हैं। अरे बेटे, चिंता तो होगी ना। ये ड्रेस भी लेके जाओगी? हाँ जरूर। बेटी, ये क्या है दादी? ये घड़ी तुम अपने पास रखो। ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे पिताजी की है। एक अंग्रेज ऑफिसर ने खुश होकर उनको ये घड़ी दी थी। दादी, आपके पिताजी की मौत गहोटा में हुई थी ना? हाँ, 1927 में। एक अजीब सी बात है, जब उनकी मौत हुई तो ये घड़ी भी बंद हो गई। ऐसा लगता था कि उसमें इनका दिल है, जिसने धड़कना बंद कर दिया। तुम इसे अपने पास रख लो। इसे ठीक करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादी, अगर ये मुझसे गुम हो गई तो ये तो आपके पिताजी की निशानी है। इसीलिए कह रही हूँ, इसे अपने पास रख लो। ये जब मेरे पास थी, मुझे लगता था मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। तुम जहाँ भी रहो, हैदराबाद रहो, कहीं भी रहो, ये तुम्हारे साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब, भास्कर अंकल को वाकई दिल का दौरा पड़ा था। जी, इनका इलाज मैं ही कर रहा था। इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? जान, हार्ट अटैक हुआ है एकदम अचानक। जैसे गहोटा में सब कुछ हो रहा है आजकल, है ना? प्रोफेसर सान्याल की बीमारी, रोज लॉज का मर्डर, वैश्यपन, पागलपन, सब अचानक ही तो हो रहा है ना? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा लगता है आपको जैसे डॉक्टर अंबिके की बात पर विश्वास नहीं है। यही कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि आप तो यहाँ कोई सुराग ढूंढ रहे हैं ना? ऐसे ढूंढ क्या रहे हैं? आप चाहते हैं तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। 3-4 लोग हैं। मिस्टर जर्नलिस्ट, मेरे काम में टांग डालोगे तो अच्छा नहीं होगा। मुझे गहोटा में कुछ लफड़ा नहीं चाहिए, समझे?
मुझे गौटा में कोई कहानी चाहिए। पागल, सबके सब पागल है। पागल तो तुम हो दीपांकर। तुम पूछो क्यों? यही वो डायरी है ना जो सच को सामने लाने वाली थी? देखो इसे, पढ़ो, खोलो इसे, खोलो। देखो 1964 में एक भी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हुआ है सिवाय एक आध चोरी के। ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये डायरी बदली गई है। मुझे लगता है कि ये जरूर किसी की चाल है। अरे यहाँ इस शहर में, इस पागल शहर में कुछ भी हो सकता है, मालूम है तुमको? ये खुदकुशी, ये पागलपन, ये बीमारी, ये आप लोग सोच रहे ना कि ये सब अचानक हो रहा है। ये अचानक नहीं हो रहा है। इस सब के पीछे कोई राज है, कोई वजह है सबकी। मैंने तुमसे कहा था ना शीला, देखो जरा सुनो इसकी बातों को, जरा सुनो। अरे सबूत सामने होने के बावजूद ये यकीन करने को राजी नहीं है। मिस्टर दीपांकर, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आप कोलकाता के किसी अखबार में काम करते थे? किसी पागल खाने में तो नहीं ना? अब तुम हाथ से ज्यादा बढ़ रहे हो। आप मुझे कुछ मत कहिए। स्टॉप इट, ओके? बस कीजिए, इनफ। क्या मेरे भास्कर अंकल की मौत हुई है, ओके? तुम लोग हो कि बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? शर्म आनी चाहिए। शीला, आपका सबूत? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं होगी। वो निशान मैं ढूंढ निकालूंगा जी। वंशी, ये वही आदमी है ना जो बड़े चौराहे की घड़ी को चाबी देता है? जी, समझ गया। कमलाकर, तुम तो समय की कीमत अच्छी तरह समझते हो ना? समझ गया। नमस्कार कमलाकर भाऊ, सब ठीक ठाक है ना? तुम निकलो यहाँ से फटाफट, हम देख लेंगे। भोसले, चलो 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 तुम। क्या जरूरत थी? इतनी सी गलती के लिए इसे मारने की क्या जरूरत थी? क्या फर्क पड़ता है? निशानी तो खो गया है। अब जिसको भी निशान मिलेगा तो वही होगा जो गहोटा में सबको हुआ है। या तो कठपुतली बन जाएगा, और अगर बगावत की तो पागल होगा, खुदकुशी कर लेगा। तो फिर इस बेचारे को। देखो डॉक्टर साहब, तुम्हें किस बात की तकलीफ है? तुम्हें कमलाकर के मौत का दुख है
या फिर खुद की मौत का डर है? देखो, घोटा में ऐसे बहुत से लोग जिंदा हैं जो हम लोगों में शामिल नहीं है, और बहुत से लोग बाहर से आए हैं। हो सकता है उन पर उस निशान का असर ना हो तो। और कमलाकर ने गलती की, वो मर गए, बस इतनी सी तो बात है। देखो डॉक्टर साहब, सवाल करना छोड़ दो। अब तुम ही बताओ, हमारे पास और कोई चारा है? भोसले, लाश को फिर से कुएं में डाल दो। बस वो निशान किसी गलत आदमी के हाथ में न पड़ जाए। ये तो वैसा ही निशान है जैसा दीपांकर की ड्राइंग में था, जो उसने अपनी मरी हुई माँ के हाथ पे देखा था। इसका मतलब है उसकी बात सच भी हो सकती है। वो काली गाड़ी, ये निशान जो 37 साल पहले दीपांकर ने देखे थे, अब भी उसी तरह नजर आ रहे हैं। लेकिन क्यों? मुझे दीपांकर से मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। राम राम साहेब। चाचा, आज बहुत देर कर दी आपने। अरे घर के और भी तो काम होते हैं ना। ये लीजिए कपड़े, ये लीजिए। ये क्या साहेब, इतने से कपड़े? रोज तो 10-12 कपड़े होते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से आज इतने ही हैं। वो प्रोफेसर साहब घर पर नहीं है क्या? वो अंदर सो रहे हैं। अरे शाबाश, बढ़िया शॉट, सीधा उठा दिया है। साहेब आप ही देख लीजिए ना साहेब, घर में हो गए कपड़े। वो बाथरूम है ना, उसके पास एक टोकरी है, उसमें कपड़े होते हैं। अब वो क्या है साहेब, मैं पिछले 10-12 साल से प्रोफेसर साहब के कपड़े धोता है, इसलिए मेरे को मालूम वो लोग कपड़े कहाँ रखते हैं। अच्छा आप रुकिए, मैं जरा देखता हूँ। अच्छा हाँ। कमाल का शॉट मारा है, लगता फाइन लेग के उस वक्त बिल्कुल पार बाउंड्री का छक्का। जैसे कि आप देख चुके हैं, इस ओवर में काफी रन जा चुके हैं, काफी नुकसान हुआ है। कैप्टन ने अपने फील्डर्स को काफी हैरान कर दिया है। काफी मजेदार रहा इसका खेल। That's a terrific shot. He's improvised there, sort of play. Extra wide signal from the umpire. कमीने साले हरामी, इस शहर में कोई मदद करने को तैयार ही नहीं। गाली क्यों देते हो साहब? आपको क्या चाहिए? अभी मिल जाएगा। अभी मिल जाएगा? अरे भाई, एक सवाल का जवाब चाहिए, अभी मिल जाएगा? मैं हर किसी से ये सवाल करता हूँ तो कोई मुझे जवाब नहीं देता। सब समझते हैं कि मैं पागल हूँ जैसे। सवाल मुझसे करो साहब, मेरे पास जवाब होगा तो जरूर बोलूंगा। इस शहर में एक गाड़ी है, एक काली गाड़ी है जिसका कोई नंबर नहीं है, उसमें सिर्फ एक निशान लटकता रहता है। ये देखो, ऐसा निशान। जानते हो तुम ये इस निशान को जानते हो? ये गाड़ी कहां मिलेगी भाई, काली गाड़ी? अरे क्या कर रहा है? अरे कोई है जो मुझे जवाब दे सकता है इस बात का? एक काली गाड़ी है, काली गाड़ी। कोई साला जवाब नहीं देगा, सबके मुंह में ताला लगा हुआ। बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन, बहुत ही शानदार शॉट मारा है तेंदुलकर ने। बॉल को स्वीप किया है और बाउंड्री की तरफ बॉल जा रहा है, लेकिन बहुत ही शानदार शॉट मारा है तेंदुलकर ने। वाह, बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन। इन्होंने साबित कर दिया है कि वाकई वर्ल्ड क्लास प्लेयर रही है। और इस ओवर में सचिन तेंदुलकर ने पूरे 18 रन बनाए। इसकी कम उम्र में काफी रिकॉर्ड कायम करने की चाहते हैं ये।
ने फील्डर्स के साथ साथ अपील की है, लेकिन अंपायर का कोई रिएक्शन नहीं। हेलो, कल्लू भैया, ये तो मेरा नाम है। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा ही नाम लूंगा ना। अब इस खेल में कौन हारता है कौन जीतता है क्या फर्क पड़ता है? हमें तो और बहुत से जरूरी काम करने हैं, है ना? वहां जाओ, उस टेबल के पास। वहां एक चाकू पड़ा है, वही फलों की टोकरी के पास। देखा ना? अब उस चाकू को उठाओ, उठाओ। घबराओ नहीं कल्लू, धार ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन उतनी तेज तो है जिससे किसी की गर्दन कट सके। नहीं कालू दादा, बहुत ढूंढा मैंने, कपड़े मिले ही नहीं। अभी काम कीजिए ना, कल फिर से आ जाइएगा। क्या वो आउट हो गया क्या? आगे बढ़ो कल्लू, आगे बढ़ो कल्लू, चाकू उठाओ। मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी वहां जाकर, लेकिन मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे सिर्फ गहोटा में मिलेंगे। मोहन, तुम जानते हो ना मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं वहां नहीं जाऊंगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा, बस। मोहन प्लीज, मेरे जाने के बाद अम्मा और दादी का ख्याल रखना प्लीज। देखो, तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना। तुम बस अपना ख्याल रखना, बिकॉज तुम वहाँ बिल्कुल अकेली रहोगी। अच्छा मालिनी, मैं चलता हूँ। मालिनी, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। आगे बढ़ो कल्लू, चाकू उठाओ। शाबाश, आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। शाबाश। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, चाकू उठाओ। मैं कहता हूं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चाकू तुम्हारे हाथ में है और मंजिल तुम्हारे सामने है। चाकू चलाओ, मैं कहता हूं चाकू चलाओ, चलाओ चाकू। शाबाश कल्लू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।